नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका दिखने लगी है। राज्य में कोरोना केसों में फिर से बढ़ोतरी नजर आ रही है। रोजाना संक्रमितों की संख्या 10,000 प्रतिदिन पर पहुंचने लगी है। 24 घंटे में कोरोना के 9,558 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 8,899 लोग रिकवर हुए हैं। राज्य में संक्रमण से 147 लोगों ने दम तोड़ा है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से अब तक महाराष्ट्र में मरने वालों की संख्या 1,23,857 हो गई है। पुणे जमीन घोटाले के मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता एकनाथ खड़से ईडी के दफ्तर पहुंचे। ईडी ने सम्मन भेजकर उन्हें पेश होने के लिए कहा था और पुणे जमीन घोटाले में उनसे पूछताछ हुई। ईडी के अधिकारी खड़से को उनके दामाद गिरीश चौधरी के सामने बिठाकर पूछताछ करने वाले हैं। उनके दामाद विशेष पीएमएलए अदालत के आदेश के बाद 12 जुलाई तक के लिए ईडी की कस्टडी में है। खड़से ने कहा कि मैं पूरी तरीके से सहयोग कर रहा हूं। पूरा महाराष्ट्र देख रहा है कि क्या हो रहा है। सब जानते हैं कि यह राजनीति से प्रेरित है। यह जांच पहले भी 5 बार पूरी की जा चुकी है। मैं जो भी पूछेगा उसके लिए हम सहकार्य कर रहे हैं। आज भी करूंगा। जो कुछ है, जो चल रहा है, वो सारा महाराष्ट्र, सारा देश देख रहा है। सभी को मालूम है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेट है सारा का सारा विषय। एक बार इसकी इंक्वायरी पहले हो चुकी है, 5 बार इंक्वायरी हो गई है। अभी फिर से इंक्वायरी चल रही है। अभी और कितने बार इंक्वायरी। रत्नागिरी के मंडनगढ़ तहसील में पंदेरी बांध का रिसाव शुरू हो गया है, जिससे प्रशासन के साथ साथ क्षेत्र में खलबली मच गई है। बांध से भारी मात्रा में पानी निकल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बांध से सटे 15 गांव हैं और बांध के तल पर करीब 6 बस्तियां हैं। प्रशासन लोगों से सहयोग करने की अपील कर रहा है। महाराष्ट्र के मौसम विभाग ने 10 जुलाई से पूरे राज्य में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। मुंबई समेत कोंकण के सभी जिले, पश्चिम महाराष्ट्र के पुणे, कोल्हापुर, सातारा, विदर्भ के नागपुर, वर्धा और मराठवाड़ा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। पिछले कई दिनों से कम बारिश के कारण के कई हिस्सों में दोहरी बुआई का संकट हुआ है। इसलिए मौसम विभाग के इस अनुमान पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अहमदनगर जिले के पाथर्डी तहसील के करंजी स्वास्थ्य उपकेंद्र में जब कोरोना का टीकाकरण किया जा रहा था, तब डॉक्टर गणेश शेलके ने कार्यालय में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। डॉक्टर गणेश एक सुसाइड नोट भी छोड़कर गए हैं, जिसमें उन्होंने अपने वरिष्ठों के उत्पीड़न के कारण आत्महत्या की बात लिखी है। समय पर वेतन नहीं देने की धमकी देने और काम का अधिक बोझ देने के कारण आत्महत्या करने की बात सुसाइड नोट में लिखी गई है। डॉक्टर गणेश शेलके के शव को पोस्टमार्टम के लिए अहमदनगर के जिला अस्पताल भेजा गया है। हमें बस न्याय चाहिए, बाकी कुछ नहीं। हमें न्याय चाहिए। और ये जो पार्शलिटी हो रही है, जो बड़े बड़े अधिकारियों के नाम लिए गए हैं, उनको वो कंप्रेस करने का जो यहाँ पे षड्यंत्र हो रहा है, बस वही नहीं चाहिए। अभी पालक मंत्री जी से हमने निवेदन देने के लिए जब अंदर गए थे, तो 1 मिनट के अंदर उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया है निवेदन देकर। और वो जो THO ऑफिसर है, उनको उन्होंने किया निलंबित करने की बजाय उनको लीव पे जाने के लिए बोला है। और ये सैटिस्फैक्टरी CHO कैडर के लिए तो नहीं है। अहमदनगर में बीजेपी को छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के दामाद गिरीश चौधरी को ईडी ने गिरफ्तार किया।
इससे पहले एकनाथ खड़से से पूछताछ की गई थी। गिरीश चौधरी से भी पूछताछ कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और मंत्री हसन मुशर्रफ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उद्धव सरकार को सत्ता से हटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन उद्धव सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। ईडी, सीबीआई, एनआईए जैसी जो केंद्रीय संस्था है, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए। ये बहुत बुरी बात है। हमारी लोकशाही खतरे में इस ईडी, सीबीआई। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे कृपाशंकर सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पार्टी के राज्य अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कृपाशंकर सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें, यूपी के जौनपुर में राजपूत परिवार में जन्मे कृपाशंकर सिंह पर माया नगरी मुंबई ऐसी मेहरबान हुई कि उन्होंने राजनीति में फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। मुंबई में उत्तर भारतीयों के बीच उनकी शख्सियत ऐसी बुलंद हुई है कि कांग्रेस ने उनकी लोकप्रियता को देखते हुए राज्य सरकार में गृह मंत्री का दर्जा भी दिया था। कृपाशंकर सिंह के बीजेपी में शामिल होने से मुंबई महानगर पालिका के आगामी चुनाव में समीकरण बदल सकते हैं। लातूर में जून महीने की शुरुआत में बारिश के आधार पर किसानों ने कुछ जगहों पर बुआई की थी। जून के तीसरे हफ्ते में राज्य में बारिश नहीं हुई है। बारिश नहीं होने के कारण किसानों को सूखे का सामना करना पड़ रहा है। औरंगाबाद, बीड़, नंदुरबार, नासिक, अकोला और धुले जिलों के किसान चिंतित हैं। मौसम विभाग ने 7 और 8 जुलाई को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लातूर जिले में 30 जून तक 66% बुआई पूरी हो चुकी है। अगले 8 दिन में बारिश नहीं होती है तो जिले के 25% क्षेत्र में फिर से बुआई करनी पड़ सकती है। उसमें से 4,04,000 हेक्टेयर पर पेरनी हो गए हैं। वो करीबन 66% आ जाता है। और आज तक 205 मिलीमीटर बारिश हो गई है। और माहौल ऐसा है कि जो भी सोइंग हुई है उनमें अभी 7 से 8 दिन का गैप, बारिश में गैप हो गया है। उसमें से 4 लाख उन्होंने अपना बीज बोया, मगर 2-3-4 दिन से अब हवामान खाते के ओर से ही बताया जा रहा है कि बारिश अब इस साल कम होगी या बारिश आगे जाएगी, 10-15 दिन के बाद बारिश होगी। तो अभी जो बीज बोया है वो बीज अब संकट में है, क्योंकि उसका जो बीज बोने के बाद उसको जो ओलावा रहना चाहिए वो ओलावा अब कम हो रहा है। उन्होंने अपना बीज बोया। कोरोना से जंग जीतने में वैक्सीन को एकमात्र हथियार माना जा रहा है, लेकिन बुल्ढाना जिले में वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना टीकाकरण करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। टीकाकरण केंद्र पर टीका खत्म हो गया है। बार बार चक्कर लगाने के बाद भी वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं मिलती है। कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन की खुराक मिलती है, लेकिन ये केवल उन्हें दी जाती है जो यहाँ पहली खुराक लेने के लिए आते हैं। बुल्ढाना के लोनार के कोविड सेंटर में मरीजों के खाने में कॉकरोच और कीड़े मिले हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या कम हो रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से कोरोना का खात्मा नहीं हुआ है। जिले में आज भी 165 मरीजों का इलाज चल रहा है। लोनार के कोविड सेंटर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को दिए जाने वाले खाने में कीड़े, तिलचट्टे और कॉकरोच मिले हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। लोनार तालुका का चोर पांगरा गाँव तालुका में कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। इन गाँव में अब तक 75 से अधिक पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। आणि हा लहान मुलांचा डब्बा आहे। लहान मुला अंधेरी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 पर लोकल ट्रेन के सामने एक यात्री खड़ा हो गया। इस दौरान पेट्रोलिंग कर रहे सहायक पुलिस निरीक्षक और उप निरीक्षक ने दूसरी ट्रेन से पटरी पर छलांग लगाया और इस शख्स की जान बचाई और शख्स को थाने ले जाकर समझा बुझाकर वर्सुआ गांव छोड़ा गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है।
कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा असर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर पड़ा है। सिनेमाघर बंद होने से फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज की जा रही हैं। अब कृति सेनन की फिल्म मिमी के भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के कयास लगाए जा रहे हैं। आज कृति ने फिल्म से अपना फर्स्ट लुक शेयर किया है। कृति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो बेबी बम प्लांट करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि इस जुलाई साधारण से असाधारण की उम्मीद करें। नागपुर में पुलिस की गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया है। पुलिस की पिटाई के बाद एक दिव्यांग शख्स की मौत हो गई। मृतक परिजनों ने नागपुर के पारडी थाने के करीब 6 पुलिस कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप लगाया। बता दें कि नाकेबंदी के दौरान मृतक मनोज की गाड़ी से पुलिस की गाड़ी को टक्कर हुई थी, जिसके बाद मनोज और पुलिस के बीच बहस हुई। इस बहस में 5 से 6 पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से मनोज को पीटना शुरू किया। पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई। भैया मेरा भाई गाड़ी का सामान लाने गया है, उस कारण क्या है रोड क्रॉस करा उसने। मैकेनिकल है मेरा भाई, एक पैर से हैंडीकैप है और एक आँख से हैंडीकैप है। और उसमें क्या पुलिस वाले ने उसके ऊपर मार्क्स नहीं मारने के होने के कारण उसको डंडा मारा। वो अनबैलेंस हो गया। पुलिस वाला एक झपटा उसको, सब पुलिस वाले को 10 से 15 मिनट खर्च था तो उसको पकड़ के ले गए। उनने वहाँ पर भी मारे, चौक पर भी मारे और घर पर भी, यानी पुलिस स्टेशन पर भी मारे। मुंबई में सार्वजनिक केंद्रों पर सोमवार से गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। शहर में लगभग 1 लाख गर्भवती महिलाएं हैं। आपको बता दें कि मुंबई में 26 मई को स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए टीकाकरण शुरू हुआ था और सार्वजनिक केंद्रों में पहले दिन 479 महिलाओं को पंजीकरण किया गया था। लेकिन इसके बाद ये प्रतिक्रिया सुस्त हो गई। बुधवार को स्तनपान कराने वाली 49 महिलाओं को वैक्सीनेशन किया गया। बीएमसी के कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मंगला गुमारे ने बताया कि स्तनपान कराने वाली माताओं को वैक्सीनेशन के लिए किसी भी कागज की जरूरत नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।